केवीएस या एनवीएस में स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू एक ऐसा पड़ाव है जहां अच्छी से अच्छी तैयारी भी कभी-कभी कम पड़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे उन खास रणनीतियों की जो इंटरव्यू में सफल होने में मदद करेंगी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है एक अच्छा कैंडिडेट और एक हायर्ड कैंडिडेट, इनमें फ़र्क क्या होता है? बात सिर्फ ये नहीं कि किसे कितना पता है, असली खेल तो ये है कि प्रेशर में उस जानकारी को पेश कैसे किया जाता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले समझेंगे कि ये इंटरव्यू इतना ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि इंटरव्यू लेने वाले असल में क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हम अपनी तैयारी की टूलकिट बनाएंगे, कुछ खास स्किल्स पर ध्यान देंगे और हाँ, प्रैक्टिस से वो कॉन्फिडेंस लाएंगे जो इंटरव्यू के दिन काम आएगा। और आखिर में उन सिचुएशनल सवालों से भी निपटेंगे जो अक्सर फंसा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए पहले उसके नंबरों को समझना ज़रूरी है ना? तो ये देखिए, केवीएस और एनवीएस का स्कोरिंग ब्रेकडाउन। देखने में तो लगता है कि अरे 85% वेटेज तो टियर 2 एग्जाम का है, इंटरव्यू तो सिर्फ 15% है। लेकिन यहीं पर असली गेम है। ये 15 नंबर ही वो फैसला करते हैं कि किसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा और किसका नहीं। इसे ऐसे समझिए, 85% आपकी मेहनत है जो आप पहले ही कर चुके हैं। अब ये जो 15% है ना, ये आपका फाइनल टच है। एक शानदार इंटरव्यू परफॉर्मेंस किसी को भी रेस में बहुत आगे ले जा सकती है। ये एक मेक और ब्रेक मौका है, सच में। चलिए अब नंबरों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस कमरे की जहां 4-5 लोगों का पैनल बैठा है। वो 10 से 25 मिनट के अंदर एक कैंडिडेट में असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं परख रहे, उन्हें ये देखना है कि जो थ्योरी किताबों में पढ़ी है क्या उसे असल क्लासरूम में एक बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उन्हें एक स्कॉलर नहीं, एक प्रैक्टिकल टीचर चाहिए। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिन पे उनकी नजर रहती है। कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, क्या अलग अलग तरह के बच्चों को बढ़ाने के तरीके पता हैं, और सिर्फ पता ही नहीं, असल दुनिया का नॉलेज है क्या, साथ में कॉन्फिडेंस कैसा है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है या नहीं, और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर इंग्लिश, क्योंकि केवीएस एक पैन इंडिया संस्था है। और सबसे जरूरी, प्रॉब्लम को देखकर घबराने वाला नहीं बल्कि उसे सुलझाने वाला एटीट्यूड। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि इंटरव्यू पैनल क्या चाहता है। तो अब सवाल यह है कि हम तैयारी कैसे करें। चलिए अपनी पर्सनल तैयारी की टूलकिट बनाते हैं। ये 3 चीजें तो एकदम पक्की कर लेनी है। पहला, इंग्लिश में अपना एक यूनिक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार करें। दूसरा, यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पर आधारित 3 लेसन प्लान बनाकर प्रैक्टिस करें। और तीसरा, एक बढ़िया टिप है, हिंदी और इंग्लिश में 2-2 कविताएं याद कर लीजिए। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस बूस्टर है, एक सेफ्टी नेट। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर एक स्पेशल एजुकेटर के लिए। ये वो जगह है जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिलन होता है, मतलब अपनी स्किल्स को दिखाना। बिल्कुल सही बात है। आपका ज्ञान बेकार है यदि आप इसे लागू नहीं कर सकते। इंटरव्यू का पूरा सार इसी एक लाइन में है। वो यही देखना चाहते हैं कि क्या आप सच में फर्क ला सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। थ्योरी क्या है, ये जानना कि हियरिंग एड क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं। लेकिन प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस है उस हियरिंग एड की बैटरी बदलना, उसकी फिटिंग चेक करना और बच्चे को समझाना कि ये काम कैसे करता है। फर्क साफ है ना? तो ये कुछ जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स की चेकलिस्ट है। अगर एचआई स्पेशलाइजेशन है तो साइन लैंग्वेज आनी ही चाहिए। वीआई के लिए ब्रेल और टेलर फ्रेम का इस्तेमाल आना चाहिए। इसके अलावा एबैकस, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल्स, और आज के ज़माने में असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी नए सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स हैं, उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आपके औजार हैं। अच्छा, मान लीजिए सब कुछ आता है, स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है, लेकिन अगर इंटरव्यू वाले दिन घबराहट में सब भूल गए तो? इसलिए ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास बनाना भी उतना ही जरूरी है। पर यह आएगा कैसे? इसका जवाब है सिर्फ एक चीज, प्रैक्टिस। और कितनी? हफ्ते में कम से कम एक बार। जी हां, हर हफ्ते एक मॉक इंटरव्यू देने का लक्ष्य बनाइए। यह बिल्कुल जिम जाने जैसा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस की मसल उतनी ही मजबूत होगी। और इसके लिए कोई महंगे कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, ये परिवार के साथ एक सीरियस ग्रुप बनाइए। एक दूसरे का इंटरव्यू लीजिए, फीडबैक दीजिए। ये असल इंटरव्यू के माहौल की सबसे अच्छी तैयारी है। अब आते हैं आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर, सिचुएशनल सवाल। ये वो सवाल है जहां कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। यहां पैनल ये देखता है कि आप सोचते कैसे हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं, केवीएस क्यों ज्वाइन करना है?
आपकी पोस्टिंग तो घर से हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकती है। अब यहां वो ये नहीं जानना चाहते कि आपको घूमना पसंद है या नहीं, वो आपकी कमिटमेंट पर रख रहे हैं। क्या आप इस चैलेंज के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? या फिर ये सवाल, अगर स्कूल में आपको बार बार अरेंजमेंट पीरियड दिए जाएं तो आप क्या करेंगे? ये सवाल आपके एटीट्यूड को टेस्ट करता है। क्या आप इसे एक बोझ समझेंगे या फिर उस खाली समय को भी बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव करने का एक मौका मानेंगे? और ये बहुत ही कॉमन सवाल है। आप उन पेरेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे जो अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? यहाँ आपकी सहानुभूति, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका धैर्य सब कुछ परखा जा रहा है। एक और सवाल हो सकता है, अगर आपकी इंक्लूसिव क्लास में कोई जनरल टीचर सहयोग न करे तो? ये सवाल आपकी टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जांचता है। क्या आप टकराव करेंगे या मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे? तो इन सभी सिचुएशनल सवालों का निचोड़ एक ही है। आपके हर जवाब में एक पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड दिखना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आपके लिए बच्चे का भला सबसे ऊपर है। आप सिर्फ नौकरी करने नहीं आए हैं। तो अंत में तैयारी का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सवालों के जवाब रटने हैं या फिर ये अपनी काबिलियत को साबित करने की तैयारी है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली फर्क यहीं से आएगा।